बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज की यह वीडियो आपकी रूह को सुकून और ईमान को ताजगी देने वाली है। आज हम उन 11 रूहानी ख्वाबों का जिक्र करेंगे जो अगर किसी खुशनसीब मर्द या औरत को नजर आ जाए तो यह महज इत्तेफाक नहीं बल्कि उसके अल्लाह का वली और पसंदीदा बंदा होने की एक बहुत बड़ी और रोशन गवाही है। ये वह ख्वाब है जिनके जरिए रब करीम अपने बंदे को अपनी मोहब्बत के लिए चुन लेता है और उसे गैबी इनामों से नवाजता है। आखिर वह कौन से 11 मुबारक ख्वाब हैं जो आपकी तकदीर और रूहानी मकाम का पता देते हैं? आज की इस वीडियो में हम इन्हीं रूहानी इशारों की मुकम्मल गहराई में उतरेंगे ताकि आप अपने ख्वाबों में छुपे उन अल्लाह के पैगामों को सही तौर पर पहचान सकें। अजीज दोस्तों, मेरी गुजारिश है कि इस वीडियो के एक एक लफ्ज को गौर से सुनिएगा, क्योंकि यह जानकारी आपके इल्म में इजाफे के साथ साथ आपके दिल को नूर से भर देगी। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी ही ईमान को मजबूत करने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। और इस नेक पैगाम की मोहब्बत में वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। चलिए इस रूहानी सफर का आगाज करते हैं। कुरान और हदीस की मुकद्दस तालीमात के साए में हम आपको उन ख्वाबों की हकीकत बताएंगे जिन्हें देखने वाला रब का महबूब और पसंदीदा इंसान होता है। इसका मतलब यह है कि अल्लाह की खास रहमतें उस पर बरस रही हैं। मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, उन 11 ख्वाबों की तफसील शुरू करने से पहले आइए हम सब मिलकर निहायत अदब और अकीदत के साथ आकाए दो आलम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूदो सलाम का नजराना पेश करें। दरूद की बरकत ही वह रास्ता है जो हमारी हर मुश्किल को आसान कर देता है। अल्लाहुम्मा सल्ल अला मोहम्मद वला आली मोहम्मद कमा सल्लता अला इब्राहिमा वलाली इब्राहिमा इनका हमीद मजीद। अल्लाहुम्मा बारक अला मोहम्मद वला आली मोहम्मद कमा बारकता इब्राहिमा वला आली इब्राहिमा इनका हमीद मजीद। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले एक अहम बात अपने जहन नशियों कर लें। ख्वाब चाहे कैसा भी हो, उसकी अपनी एक तासीर होती है, लेकिन याद रहे डरावने और बुरे ख्वाब अब कभी किसी से जिक्र नहीं करने चाहिए, क्योंकि वे अक्सर शैतान की तरफ से डाले गए वो सबसे होते हैं जिनका मकसद इंसान को परेशान करना होता है। अगर आप अपने किसी भी ख्वाब की सही ताबीर जानना चाहते हैं तो हमेशा ऐसे इंसान के पास जाइए जिसके पास ख्वाबों का सही इल्म हो और जो दीन की गहरी समझ रखता हो। आप अपना ख्वाब अपने किसी बहुत ही अच्छे और वफादार दोस्त को भी बता सकते हैं, बशर्ते कि वह आपका सच्चा खैर ख्वाब हो। लेकिन याद रखें, अपना ख्वाब कभी ऐसे शख्स को ना बताएं जो आपसे जलन रखता हो या जिसके दिल में आपके लिए नफरत भरी हो। जादूगरों, फितना फैलाने वालों और गैर मुस्लिमों के सामने भी अपना ख्वाब बयान करने से बचें। अपनी राज की बात और रूहानी मंजर सिर्फ अल्लाह के उन नेक बंदों को बताएं जिन पर आपको पूरा भरोसा हो, क्योंकि ख्वाब की ताबीर वही दे सकता है जो इसके काबिल हो। हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि ख्वाब की मिसाल उस परिंदे की तरह है जो अड़प रहा हो। जब तक उसकी ताबीर बयान ना की जाए वह परिंदे के पैर पर रहती है, लेकिन जैसे ही उसकी ताबीर बयान कर दी जाए वह सच हो जाती है। यही वजह है कि ताबीर हमेशा किसी नेक और अच्छी सोच रखने वाले इंसान से ही पूछनी चाहिए, क्योंकि आप जैसा बयान करेंगे वैसी ही ताबीर जाहिर होने का DDR रहता है। ये वह मुबारक वक्त होता है जब अल्लाह पाक अपने बंदे के दिल की सफाई को देखकर उसे रूहानी इशारों से नवाजता है। एक मोमिन के लिए सच्चे ख्वाब अल्लाह की तरफ से एक पैगाम की तरह होते हैं जो जिंदगी के मुश्किल रास्तों पर उसकी मदद करते हैं। ख्वाबों को कभी मामूली ना समझे, बल्कि गौर करें कि कायनात का मालिक आपको क्या पैगाम दे रहा है। याद रखिए, ख्वाब की दुनिया हमारी रूह का आईना होती है। जब इंसान दिन भर पाक साफ रहता है, झूठ और हराम से बचता है और अल्लाह की याद में लगा रहता है, तो अल्लाह उसे ऐसे ही नूरानी ख्वाबों से नवाजता है जो उसके ईमान को ताजगी देते हैं। सच्चे ख्वाबों का यह सिलसिला कयामत तक जारी रहेगा और यह अपने नेक बंदों के लिए अल्लाह का एक बहुत बड़ा तोहफा है। कुरान पाक में भी इसका जिक्र मौजूद है। जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में सितारों को देखा तो उन्होंने अपना यह ख्वाब अपने वालिद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को बताया था। जब हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने चहेते बेटे से उस ख्वाब के बारे में सुना तो आपने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को फौरन यह कीमती नसीहत फरमाई।
ऐ मेरे प्यारे बेटे, यह ख्वाब अपने भाइयों को हरगिज मत बताना। इसकी वजह यह थी कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम जानते थे कि उनके दूसरे बेटे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से हसद जलन करते थे। इस वाक्य से हमें यह बड़ा साव मिलता है कि ख्वाब जैसी पोशीदा छुपी हुई बात हमें अपने सगे भाई को भी नहीं बतानी चाहिए, अगर हमें लगे कि वह हमारे लिए दिल से साफ नहीं है। मेरे मोहतरम दोस्तों, अगर आपको जरा भी शक हो कि कोई इंसान आपके हक में बेहतर नहीं है, तो उसे अपना कयास वाब कभी ना बताएं, वरना वह आपकी खुशियों में रुकावट ढालने या आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकता है। इस दुनिया में जलने वालों की कोई कमी नहीं है जो दूसरों की रूहानी कामयाबी देखकर खुश नहीं होते। इसलिए अपनी इन रूहानी नेमतों को जितना छुपा कर रखेंगे, उनमें उतनी ही बरकत होगी और अल्लाह पाक की गैबी हिफाजत आपके साथ रहेगी। अक्सर देखा गया है कि जब इंसान अपनी नेमतों का बहुत ज्यादा चर्चा करता है तो नजर बद उसे घेर लेती है। इसीलिए अपने इन राज्यों को सिर्फ अपने पैदा करने वाले अल्लाह और अपने बेहद वफादार खैर ख्वाहों तक ही महदूद रखें। इससे आपकी रूहानी तरक्की का सफर बिना किसी रुकावट के जारी रहेगा और शैतान आपको आपके नेक मकसद से भटका नहीं पाएगा। प्यारे दोस्तों, हम जानते हैं कि आप उन 11 की हड्ड बाबों के बारे में जानने के लिए बेताब हैं जिनका हमने जिक्र किया था। हम चाहते तो शुरुआत में ही उनके अबाबों की लिस्ट बता देते, लेकिन अगर हम ऐसा करते तो आपको उनके अबाबों से जड़ी जरूरी सावधानियां और अहम बातें पता नहीं चल पाती। हमारा मकसद सिर्फ जानकारी देना नहीं, बल्कि आपको पूरी तरह आगाह करना है, ताकि आपका इल्म अधूरा ना रहे और आप किसी गलत इंसान को कहवा बताकर अपना नुकसान ना कर बैठे। तो आइए दोस्तों, अब चलते हैं अपने असल टॉपिक की तरफ और जानते हैं वह 11 मुबारक का ख्वाब। पहला ख्वाब, अगर आपको अपने ख्वाब में अल्लाह तबारक व ताला का कोई सच्चा वली नजर आए। कभी ऐसा होता है कि ख्वाब में सिर्फ उनका मुबारक जिस्म या उनका खास लिबास नजर आता है, कभी उनके नूरानी बाल दिखाई देते हैं तो कभी उनका पूरा रोशन चेहरा हमारे सामने होता है। यह ख्वाब इस बात की दलील है कि आप पर अल्लाह का खास करम है। कभी ऐसा होता है कि ख्वाब में चेहरा तो नजर नहीं आता, लेकिन हमें अपने इर्द गिर्द बहुत ही प्यारी और पाकीज़ा खुशबू महसूस होती है। तो याद रखिए, अगर आपको अपने केशवाब में अल्लाह का कोई भी वली नजर आए तो यकीन कर लीजिए कि यह आपके लिए बहुत ही मुबारक शवाब है और यह आपकी रूहानियत की बुलंदी की एक साफ निशानी है। नंबर 2, दूसरा ख्वाब यह है कि अगर ख्वाब में सहाबा इकराम रिजवानुल्लाह अलैह अजमाइन की जियारत हो जाए, जो हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे और जानिसार साथी थे। अगर खुलफा राशिदीन, अशरा मुबशरा या किसी भी सभी की जियारत हो जाए तो समझ लीजिए कि अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ी खुशखबरी है। नंबर 3, तीसरा ख्वाब यह है कि अगर आपने ख्वाब की हालत में अल्लाह के किसी भी नबी को देखा है, वो अंबिया जिनकी तादाद कम ओ बेशक बताई जाती है, इनमें हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक, अगर कोई भी नबी आपके ख्वाब में तशरीफ लाएं तो यह ख्वाब आपकी दुनिया और आखिरत की बहुत बड़ी कामयाबी का इशारा है। नंबर 4, चौथा ख्वाब यह है कि अगर ख्वाब में आपने किसी नबी से मुलाकात की हो और आमने सामने उनसे बात की हो तो यह ख्वाब आपके लिए इंतहाई दर्जे की बरकत वाला माना जाएगा। यह इस बात का सबूत है कि आप अल्लाह के बहुत ही खास और लाडले बंदे हैं। नंबर 5, पांचवा ख्वाब जो तमाम ख्वाबों की मिराज है। अगर ख्वाब में आपको हमारे प्यारे आका मक्की मदनी सरकार हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत नसीब हो जाए या आपने ख्वाब में खुद को उन पर दरूद और सलाम भेजते हुए देखा हो, यह आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी और कीमती नेमत है। अगर आप यह ख्वाब देखें तो अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें वह कम है, क्योंकि यह तमाम ख्वाबों का सरदार है और आपके ईमान के कामिल होने की हतमी दलील है। नंबर 6, छठा ख्वाब यह है कि अगर ख्वाब की हालत में आप खुद को दरूद शरीफ पढ़ते हुए पाएं और आपकी जुबान जिक्र रसूल से महक रही हो, यह आपके गुनाहों की माफी और अल्लाह के यहाँ आपके मर्तबे की बुलंदी का इशारा है। नंबर 7, सातवां ख्वाब यह है कि अगर आप ख्वाब में खुद को आसमानों की सैर करते हुए देखें, यानी आप 7 आसमानों की सैर कर रहे हो या किसी एक आसमान पर भी खुद को पाएं, तो यह आपके बुलंद मुकाम और रूहानी मर्तबे की पहचान है। नंबर 8, 8वें नंबर पर अगर आपने ख्वाब में पुल सिरात को देखा है, जहां से कयामत के दिन सबको गुजरना है,
अगर आपने खुद को वहां पुरसुकून तरीके से खड़ा या गुजरते हुए देखा तो यह आपके ईमान की मजबूती और साबित कदमी को जाहिर करता है। नंबर 9। 9वें नंबर पर, अगर ख्वाब में आप आसमानों की बुलंदियों पर गए हैं और खुद को बादलों से भी ऊपर महसूस किया है तो यह आपके ऊंचे मुकाम और अल्लाह की खास इनायत की दलील है। नंबर 10। 10वां ख्वाब यह है कि अगर आप ख्वाब की हालत में अल्लाह के किसी सच्चे आशिक या किसी बड़े बुजुर्ग की सोहबत साथ में बैठे हों या उनसे कोई नसीहत हासिल कर रहे हों, यह इस बात की निशानी है कि आपको हकीकी जिंदगी में भी किसी बहुत ऊंचे रहबर और नेक इंसान का साथ नसीब होने वाला है जो आपकी सही रहनुमाई करेगा। नंबर 11। 11वां ख्वाब यह है कि अगर ख्वाब की हालत में आपने कुरान मजीद की तिलावत की है, उसे पढ़ा है या निहायत अदब और एहतराम के साथ उसे देखा और चूमा है, यह ख्वाब आपके लिए इंतहाई मुबारक है। यह साफ इशारा है कि आप अल्लाह के बहुत करीब हैं और आपको दीन के इल्म से बहुत ज्यादा फैज और बरकत मिलने वाली है। मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसे मुबारक ख्वाब सिर्फ अल्लाह के उन मुकर्रब करीबी बंदों को ही आते हैं जिनसे अल्लाह पाक खुद बेपनाह मोहब्बत फरमाता है। यह तमाम निशानियां इस बात की गवाही देती हैं कि आपका दिल हर वक्त अल्लाह की याद में बसा रहता है और अल्लाह आपको सिराते मुस्तकीम सीधे रास्ते पर चलने की हिम्मत और तौफीक अता फरमा रहा है। इसलिए जब कभी आपको ऐसा कोई मुबारक ख्वाब नजर आए तो फौरन अल्लाह के हुजूर सजदा शुक्र अदा करें और अपनी जिंदगी में नेकियों को और ज्यादा बढ़ा दें ताकि आपका यह रूहानी ताल्लुक और भी ज्यादा मजबूत हो सके। अगर आपकी जिंदगी में कुछ मुश्किलात चल रही थी और ऐसे में आपको इनमें से कोई भी ख्वाब दखल जाए तो पूरा यकीन कर लें कि अल्लाह की गैबी मदद आपके बिल्कुल करीब पहुंच चुकी है। यह ख्वाब दरअसल आपके लिए उम्मीद की वह किरण है जो बताते हैं कि आप तन्हा नहीं हैं, बल्कि अल्लाह की रहमतें आपके साए की तरह आपके साथ हैं। अपनी नमाजों की पाबंदी को और ज्यादा पुख्ता करें और कसरत से इस्तगफार तौबा करें ताकि आपके ख्वाबों की यह सच्चाई आपकी जिंदगी की हकीकत बन जाए और आपका शुमार उन चुनिंदा लोगों में हो जिन पर अल्लाह का खास फजल करम बरसता है। रूहानी दुनिया के यह हसीन और महकते हुए नज़ारे सिर्फ उन्हीं खुश नसीबों को मिलते हैं जिनकी रूह हर वक्त पाकीज़गी की तलाश में रहती है और जो अपनी मर्जी को अल्लाह की मर्जी में मिला देते हैं। अजीज साथियों, इन रूहानी मंजिलों को देखने के बाद इंसान के दिल में राई के दाने बराबर भी गुरूर नहीं आना चाहिए, बल्कि उसे अल्लाह के सामने और ज्यादा झुक जाना चाहिए, क्योंकि सच तो यह है कि खालिक कायनात उन बंदों को अपना सबसे करीबी दोस्त बनाता है जिनकी रूह में आजी और जिनके दिलों में खौफ खुदा होता है। जब बंदा खुद को छोटा समझकर रब की बारगाह में गिरता है, तभी उस पर रहमतों के वो पोशीदा दरवाजे खुलते हैं जिनकी उसे तवक्को भी नहीं होती। जहन नशीन कर लें कि सच्चा ख्वाब नबूवत का 46वां हिस्सा है। ये महज एक ख्वाब नहीं, बल्कि एक मोमिन के लिए अर्श वाले की तरफ से वह गैबी पैगाम है जो उसे दुनिया की भीड़ में तन्हा नहीं रहने देता और उसे एक अनमोल रूहानी सुकून अता करता है। मेरे प्यारे नाजरीन, हमारी यह रूहानी पेशकश आपको कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा और सच्चे दिल से बताइएगा कि क्या कभी आपकी रातों को भी ऐसे मुबारक ख्वाबों ने रोशन किया है। अगर हाँ, तो हमें जरूर बताएं ताकि हम सब मिलकर उस करीम रब का एहसान मानें। अगर आपको हमारा यह काम पसंद आया है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस कहर के काम में हमारे साथी बने और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर आने वाली नूरानी और ईमान अफरोज वीडियो आप तक आसानी पहुंचती रहे। अब हम आपसे रुखसत लेते हैं। बहुत जल्द एक नई और पुरअसर वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपने घर वालों और अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा और इस नाचीज को भी अपनी दुआओं में शामिल रखिएगा। अमानत-ए-इलाही में अल्लाह हाफिज।